वो कब होगा। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसकी पूर्णता एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी कहने का तात्पर्य हमारा यह है, यह जो रूल है वो 99% काम करता है, लेकिन 1% कहीं ना कहीं यह काम नहीं करता है। ठीक है? इसे MOP कहते हैं, मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट। हिंदी में इसे हम सुदर्शन चक्र पद्धति कहते हैं। ऐसे इसे MOP मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। साउंड क्लियर नहीं आ रही है कि अब साउंड क्लियर हमारी आ रही है आप लोगों को, बताइए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट। मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट कहने का तात्पर्य हमारा क्या है, जो ग्रह मूव कर रहा है उसके अनुसार हम प्रेडिक्शन करते हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो शीघ्रता से, शीघ्रता कहने का तात्पर्य है आपके पास कुंडली आई है और लग्न कुंडली, नववान कुंडली की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली से आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या हम कैसे प्रेडिक्ट इसे करें, खासकर विवाह को लेकर। तो एक रूल लिखिए, उसके बाद फिर उस पर हम बात करेंगे। लिखिए, सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी वह वह भाव जिस भाव पे सप्तम भाव की दृष्टि पड़ रही है, जिस भाव पे सप्तम भाव की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव के बर्थ में विवाह होने की संभावना होगी। जैसे हम लोग दशा में पढ़े तो दशा में हमने कहा कि भाई निश्चित होगा, लेकिन इसमें हमने क्या कहा कि संभावना व्यक्त की जाएगी कि हाँ इन एज में विवाह होगा। ठीक है, जब आपका जन्म होता है, लग्न कुंडली जो आपकी है, तो लग्न कुंडली के प्रथम भाव को हम पहला साल लेते हैं, दूसरे भाव को हम दूसरा साल लेते हैं, तीसरे भाव को हम तीसरा साल लेते हैं। ऐसे 12वें भाव में कौन सा वर्ष आएगा, हमें 12वां वर्ष मिलेगा। ठीक है, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, अर्थात तो भाव को लेकर चल रहे हैं, सुदर्शन चक्र को हम लेकर चल रहे हैं। आपका जो जन्म हुआ उस साल आपका जो हाउस है वो कौन सा एक्टिव रहा, फर्स्ट हाउस एक्टिव रहा। दूसरे साल कौन सा हाउस एक्टिव रहा, सेकंड हाउस एक्टिव रहा। तीसरे साल कौन सा हाउस एक्टिव रहा, थर्ड हाउस एक्टिव रहा। जब आप 12 साल के हुए तो आपका कौन सा भाव एक्टिव हुआ, 12th हाउस एक्टिव हुआ। फिर आप जब 13 साल के हुए तो कौन सा भाव एक्टिव हुआ, लग्न एक्टिव हुआ। ये ऐसे ही बढ़ती चलती जाएगी। ठीक है, एक कुंडली बनाइए धनु लग्न की, धनु लग्न की कुंडली निर्माण कीजिए। आज वैसे वैसे ही दो सूत्रों पे हम लोग बात करेंगे। धनु लग्न की कुंडली तैयार हो गई। सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, इन्हें आप सब तीसरे भाव में लिखिए। सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, यह तीसरे भाव में। चंद्रमा चौथे भाव में, राहु 5वें भाव में, शनि और मंगल 12वें भाव में, केतु एकादश भाव। थर्ड हाउस सूर्य बुध शुक्र और गुरु, फिफ्थ हाउस राहु, फोर्थ हाउस चंद्रमा, 12th हाउस शनि और मंगल और 11th हाउस में केतु। ठीक है, अब इस कुंडली में देखिए सप्तम भाव का स्वामी कौन है, बुध है। वो कहाँ बैठा हुआ है,
तीसरे भाव में बैठा हुआ है। वो कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में बैठा है। जब हम हाउस को गिनते हैं, एक दो करके ऐसे, ठीक है, इसे गिनिए। मैरिज का जो एज होता है, आज देश काल परिस्थिति को देखकर जो मैरिज का एज है, वो हम लोग 24 के बाद ही रखते हैं। 24 के बाद ही रखते हैं। उससे नीचे तो कुछ अपवाद में होते हैं, ऐसे तो एक एक्यूरेसी हम लेकर चले मैरिज को लेकर, तो मैरिज जो होता है वो 24 के बाद ही लोगों का होता है। ठीक है। यह जो कुंडली है वो एक जातिका की है, एक कन्या की कुंडली है। इस जातिका का विवाह 27वें वर्ष में हुआ है। इस जातिका का विवाह 27वें वर्ष में हुआ है। तो आप लोग बताइए यह विवाह कैसे हुआ 27वें वर्ष में? वो जो पद्धति बताई हमने, 1 2 3 ऐसे करके गिनिए और देखिए कि 27वां जो अंक है, 27वां वर्ष की आयु है, वो किस हाउस में जा रहा है। देखिए। थर्ड हाउस में सर। थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में मतलब बैठा हुआ एक कौन है? एक मिनट। बुध, थर्ड हाउस में बैठा हुआ कौन है? गुरु शुक्र बुध सूर्य। सप्तम भाव का सात, लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है। सातवें का स्वामी आ गया, सातवें का स्वामी। तो सातवें के स्वामी के आने के कारण, सातवें के स्वामी के आने के कारण यहाँ पे उस जातिका का विवाह 27वें वर्ष में हुआ। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या इस जातिका का विवाह 33वें वर्ष में भी होगा? जो हमने सूत्र लिखा है उसे एक बार ध्यान कर लेते हैं। क्या सूत्र हमने लिखा है? सप्तम भाव का स्वामी व सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी व वह भाव जिस भाव पे सप्तम भाव के ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही है, उस भाव के वर्ष में विवाह होने की संभावना होती है। ठीक है। तो यहाँ हमने समझा कि भाई इस जातिका का विवाह 27वें वर्ष में हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़िए। हम मान के चलेंगे कि इस जातिका का विवाह 27वें वर्ष में नहीं हुआ, और हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे कौन से आयु में इस जातिका का विवाह होगा, कौन सी आयु में होगा? क्या यह जातिका 33वें वर्ष की होगी तो इसका विवाह होगा? 33 वर्ष की होगी तो इसका विवाह होगा? बताइए आप लोग। क्यों होगा? क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि नवम भाव पे जा रही है, और जब इस जातिका का 33 वर्ष होगा तो इसका 9th हाउस एक्टिव रहेगा। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, जैसे गिनते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं तो थोड़ा पीछे जाने पर हमें मिलेगा 12, फिर 13 लग्न, 14 दूसरा भाव, 15 जो है वो विवाह की आयु नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, थर्ड हाउस को नहीं लेंगे। 15 तीसरा भाव, 16 चौथा भाव, 17 पांचवा भाव, 18 छठा भाव, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 वर्ष की जब ये जातिका की आयु रही तो इसका वह भाव एक्टिव हुआ जिसपे सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है। तो इससे हमें यह जानकारी मिली कि जातिका का जो विवाह का एक ये, तो इसमें हम 3 डेट यहाँ पे संभावना व्यक्त करेंगे, मैंने पहले ही बताया, ध्यान रहे। 21 वर्ष, 28 वर्ष और 33 वर्ष, ये 3 वर्ष में इस जातिका के विवाह संपन्न होगा। तो 27वें वर्ष में इस जातिका का विवाह संपन्न हुआ। अब फटाफट आप लोग अपनी अपनी कुंडली पर लगा के देखिए क्या यह रूल काम कर रहा है, और बताइए हमें। आप लोगों के कुंडली के अनुसार यह रूल काम कर रहा है? कुछ नहीं करना है, लग्न कुंडली में देखना है कि लग्न कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है।
और फिर हाउस को गिन लेना है कि किस आयु में आपका विवाह हुआ है, क्या उसी आयु में विवाह आपका हुआ है। या देख कर बताइए। सर 21 प्लस को कैसे लेंगे, मैं नहीं समझा आप बताइए रुचिता, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर जैसे मेरा 21 ईयर्स होके थोड़े महीने हुए थे तब मेरे शादी हुई, तो उसको किस में लो, 21 की 22? 21 ऐसे वर्ष के बाद आपका विवाह हुआ, तो आपका 22 में विवाह हुआ, ना कि 21 में। अच्छा, 21 प्लस करके करने से 22 हो गया ऐसा? अब 22 चले गए। ठीक है सर। और आप लोगों ने देखा, मिला आप लोगों को, यह रूल जो है वो काम कर रहा है। चलिए ठीक है, कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि यह जो रूल है वो कहीं कहीं काम नहीं करता है। लेकिन क्या इसलिए आपको दिया गया है कि जब आप दशा से किसी का विवाह निकाल रहे हैं, दशा से आप किसी का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत इसे लगाकर साथ में देखें तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। दशा के साथ साथ कि हाँ यह भी मिल रहा है, तो इस एज में इस जातक का विवाह होगा, इसलिए इसे आपको दिया गया है। यह कुंडली आप लोगों को दिख रही है। इस कुंडली में देखिए सप्तम हाउस का लॉर्ड कहाँ है। इस कुंडली में सप्तम हाउस का लॉर्ड कहाँ है, वहीं बैठा है, उसकी दृष्टि लग्न पे जा रही है। आपका विवाह किस एज में हुआ है रचिता जी, बताएंगे आप। किस एज में आपका विवाह हुआ यह बताइए, आपकी आयु उस वक्त क्या थी। बताइए, आपकी उस वक्त एज क्या थी वो बताइए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30। इनका जो आ रहा है वो एक 24वें वर्ष में आ रहा है, एक जो आ रहा है 25वें वर्ष में एक आ रहा है, और एक जो आ रहा है वो इनका आ रहा है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19वें वर्ष में आ रहा है। एक दूसरी कुंडली बनाइए मेष लग्न की, एक मेष लग्न की कुंडली बनाइए।
कुंडली बन रही है मेष लग्न की। इसमें शुक्र को आप इसमें शुक्र को आप छठे भाव में लिखिए। शुक्र को छठे भाव में लिखिए। और इसके बाद अब हमें आप लोग बताइए कि इस जातक का विवाह कौन से आयु में, कौन कौन से आयु में विवाह होता। ये विवाह होता। दूसरा और बताइए, दृष्टि जा रही है कहाँ। तो 24। अभी आपने ठीक कहा। तो इस जातक का जो विवाह है वो 24वें वर्ष में होगा और 30वें वर्ष में इसका विवाह होगा। ठीक है, ये एक रूल रहा। और आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली पे लगाया इसे, बताइए। सविता जी, आपने अपनी कुंडली पे लगाया, देखा आप लोगों की कुंडली से मैच कर रहा है। जी, चलिए अच्छा है, मैच कर रहा है। अब दूसरा दूसरा जो रूल है वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कहें या फिर इसे हम भी मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट कहें। या जो है, सर मेरी एक कुंडली लगाएंगे शादी का देखने के लिए, लगाएंगे कभी, अभी नहीं, पहले इसे देख लें फिर लास्ट में लेंगे। मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, या जो है वो गुरु पे बेस्ड है। गुरु पे बेस्ड है कहें तो इसमें भी हमें वही गिनती करनी है, वैसे ही हमें गिनना है इसे भी। जैसे अभी हम लोग सुदर्शन चक्र को गिन रहे थे, लेकिन इसमें भिन्नता थोड़ी सी है। भिन्नता क्या है, इसमें जब आप गिनोगे तो इसमें आपको यह देखने की आवश्यकता है कि गुरु कहाँ बैठा है। गुरु जहां बैठा है उससे गिनती प्रारंभ करनी है। गुरु जहां बैठा है उससे गिनती प्रारंभ करनी है। तो उसी आयु में जाकर जातक का विवाह होगा। कैसे? एक कुंडली बनाइए। मेष लग्न की कुंडली बनाइए। मेष लग्न की कुंडली बनाइए। लग्न में शनि, पंचम भाव में राहु, पंचम भाव में राहु, छठे में मंगल, छठे में मंगल, सातवें में चंद्रमा, सातवें में चंद्रमा, आठवें में बुध सूर्य और शुक्र,
8वें में बुध सूर्य और शुक्र, एकादश भाव में गुरु और केतु, कुंडली बन गई। अब जो रूल हमने सप्तम भाव पे अप्लाई किया उसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन हम सप्तम भाव पे और सप्तम भाव के लॉर्ड पे अप्लाई ना करके इस रूल को हम अप्लाई करेंगे गुरु के ऊपर। ठीक है, इस रूल को हम अप्लाई करेंगे गुरु के ऊपर। इस कुंडली में गुरु आपको कहाँ दिख रहे हैं? एक 11वें भाव में। 11वें भाव में कौन सी आयु आएगी? आयु कौन सी आएगी जातक की 11वें भाव में, बताइए। 23। तो इस जातक का जो विवाह है वो 23 वर्ष की आयु में हुआ है। अभी एक कुंडली जो हम लोग रचिता के लिए थे, रचिता कुंडली में देखिए गुरु कहाँ बैठे हैं? 9th हाउस में बैठे हैं। वहाँ क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। तो 21 वर्ष की आयु में हुआ। तो जहाँ गुरु बैठे हैं उस आयु में उस जातक का विवाह होगा, लेकिन दूसरे में होगा, पहले में नहीं होगा। पहले में नहीं होगा, इसे प्रोग्रेशन कहते हैं। ग्रह जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरे राउंड में होगा, फर्स्ट राउंड में यह नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी कुंडली पे लगाकर बताइए क्या यह काम कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग डबल डबल ट्रांजिट पे जाएंगे, अर्थात हम गोचर में प्रवेश करेंगे। इन्हीं इवेंट को लेकर, विवाह, बच्चे, इन सब को लेकर हम लोग अब गोचर में प्रवेश करेंगे। पहले हमें यह क्लियर कीजिए क्या यह काम कर रहा है आप लोगों की कुंडली पे। आप लोग लगा के अपनी अपनी कुंडलियों पे देखिए। गुरु जहां बैठे हैं, जब दूसरा प्रोग्रेशन आएगा तो उसमें आप जातक का विवाह होगा। प्रवीण, लता जी, आपकी कुंडली एक बार देखनी पड़ेगी तब। क्योंकि आपकी कुंडली पे कोई योग लगते ही नहीं है। सविता जी, आपने देखा? है, चलो ठीक है। और लता वर्मा जी, यदि आप क्लास में हैं तो बताइए। हाँ, आपके टाइम में ही समस्या है, क्योंकि सबके मिले आपकी ना मिले तो कुछ तो है। राहुल जी, आपने देखा आपकी कुंडली पे मैच कर रहा है? ठीक है, देखते हैं। स्टार्टिंग में आपने किया है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल वीडियो रिकॉर्डिंग देख कर आप ये कर लीजिए। लता जी, आपकी कौन सी एज में विवाह हुई है और गुरु कहाँ बैठा है यह बताइए हमें। आपकी कौन सी एज में विवाह हुई और गुरु कहाँ बैठे हैं? ठीक है, आप चैट में ही मुझे बताइए आपका कौन से एज में विवाह हुआ है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है। और गुरु कौन सी
ठीक है। और गुरु कौन से भाव में बैठे हैं यह बताइएगा। 11th में बैठे हैं। जी, ठीक है, आपको लगा के देखते हैं हम। यह जो है गुरु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उस घर को एक्टिव करते जाते हैं। गुरु का जो काम होता है, गुरु जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उन सभी भाव को एक्टिव करते जाते हैं। तो इसलिए जब गुरु गुरु पे आते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो कुछ पद्धतियों के अंतर्गत गुरु विवाह के कारक होते हैं, शुभ के कारक होते हैं, जिसके कारण जब गुरु पे आते हैं प्रोग्रेशन के अंतर्गत तो जातक का विवाह सुनिश्चित होता है। ठीक है। इसे 2-4 10 कुंडली पर लगाकर उसके बाद हमें यह बताइएगा यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा।